तो चलो गाइज हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। मेरे पास अभी के लिए एंड्रॉयड एंड आईफोन है। मैंने सिंपल सा एक यूआई बनाया है एंड हम एपीआईज को टेस्ट करने जा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट एन अकाउंट। सो लेट्स गो एंड यहाँ पे हम करेंगे एक अकाउंट को क्रिएट। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ RK@, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे किया gmail.com और पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। तो इट लिस्ट भी 12 तो 8 कर लिया। 9012 करते हैं क्रिएट अकाउंट। तो आप देखोगे एन अकाउंट विथ द ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट। इट मीन्स कि मेरे पास में यहाँ पे एक वेरीफाई ईमेल मैंने नहीं किया है। सो लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, वेरीफाई ईमेल है एंड ईमेल का जो टोकन है वो हमें चाहिए होगा। सो नाउ दैट इज़ लोकल होस्ट एंड यार मेरे पास में आएगा लोकल होस्ट 8025। नो यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए हमने RK@gmail.com यहाँ पे एक वेरिफिकेशन आई हुई थी, दिस इज़ द टोकन। तो अभी के लिए हम लोग टोकन से ही काम चला रहे हैं एंड मेरे पास अभी एज सच कोई लिंक नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस। किसको करते हैं पेस्ट, यस, और करते हैं वेरीफाई। तो आप देखोगे ईमेल वेरीफाइड, यू कैन साइन नाउ। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो सभी को पता है मेरा नाम है रोहित और फाइनली आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ Nstream फ्रंट एंड। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे हमने बैकएंड लिखते हैं, कैसे ऑथेंटिकेशन करते हैं, कैसे हम लोग जो है वो JWT टोकन्स को यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग पासवर्ड को हैश करते हैं, PostgreSQL, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले 7 वीडियोस में समझाई है ना। ये वीडियो जो है मेरा स्टार्ट कर रहा है विद द फ्रंट एंड, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी मेरा जैसे जो स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप देखोगे ये मेरी पूरी स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन है जिसको हमने लास्ट वीडियो पे अच्छे से कंप्लीट कर दिया था एंड हर एक चीज़ यहाँ पे प्रॉपरली चल रही है। एंड मैं अगर को करके दिखाऊं सपोज़ कि मेरा बैकएंड जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको इधर करना है ट्राई इट आउट एंड व्हेन यू डू एक्सिक्यूट तो आप देखोगे मेरा एक्सिक्यूट हो गया है एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरा स्टेटस जो है वो ओके आ रहा है। तो आप जो है एक तरह से सारी एपीआईज को इधर पे ही रन करके देख सकते हो। जैसे सपोज़ अगर आपको साइन अप करना है तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे आप ट्राई इट आउट करोगे तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड डाल सकते हो एंड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एवरी एपीआई यू कैन रन फ्रॉम दिस ओनली एंड आराम से आप जो है उसको टेस्ट कर सकते हो। तो ये हमने अच्छे से बना लिया था। अब ऐसा सीन है कि इतनी सारी जो एपीआईज है हमें सब कुछ इंटीग्रेट करनी है ऑन टू द क्लाइंट साइड, ठीक है। अब वापस से आ जाओ यहाँ पे विच इज़ Nstream फ्रंट एंड। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि कैसे होगा चीज़ें। जैसे हमारा यहाँ पे सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर अभी लोकली है, हमने कहीं पे डिप्लॉय नहीं किया है। तो लास्ट में हम लोग जो है वो डिप्लॉय करना भी सीख जाएंगे। अदरवाइज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे डिप्लॉय करना है, तो आप जाकर के उस वीडियो पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये चलो यहाँ पे सर्वर हो गया, ठीक है, जो मेरा लोकली अभी रन कर रहा है। नेक्स्ट है अपना ये फ्रंट एंड, ठीक है। तो सीन कैसा है कि फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अब तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली जो यूआई पे लिखा है हम डायरेक्टली यूआई के लॉजिक से ही यहाँ पे इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप समझो कि हम एक तरह से आर्किटेक्चर बनाने की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको काफ़ी टाइम एक्सप्लेन किया है MVVM पैटर्न के बारे में, ठीक है, ऑलरेडी मेरी 3 वीडियोज़ होंगी इस पर, तो आप जा करके देख सकते हो। हम बेसिकली इसी को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। तो होगा कैसे, आपको मैंने बताया था ना कि देखो सर्वर और यहाँ पे जो मेरा कॉमन, आपको मैं एक बार आर्किटेक्चर मतलब स्ट्रक्चर पे लेकर के चलता हूँ अपने ऐप के। तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास में जो है वो पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो जो मेरा नया कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो पहले चलता था। अभी क्या है कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, लाइक अगर आपका सर्वर भी है एंड सपोज़ आपका डेस्कटॉप भी है एंड्रॉयड एंड iOS, तो इसमें क्या होती है हमारे पास में एक ऐप होती है, कोर होती है एंड बाद में हमारा सर्वर होता है। तो कोर जो है वो किस चीज़ के लिए होता है, तो कोर में हम ऐसे डिपेंडेंसीज या फिर ऐसे यहाँ पे डेटा क्लासेस या बिजनेस लॉजिक को रखते हैं जो आपके क्लाइंट साइड और जो आपके सर्वर साइड दोनों जगह पे यूज़ होता है। तो ये जो कोर के अंदर है ना, हम ऐसी डेटा क्लासेस को रखेंगे जिसमें हमारा जो है वो ऐप और सर्वर दोनों जगह पे यूजेज में आएगा। तो ये तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि हम लोग इसमें से कैसे ड्रॉ करने वाले हैं या फिर अब समझ लो कि कैसे हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे आपको चीज़ें और समझ में आती चली जाएंगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में कोर वाली फाइल है जिसमें हम सारा कुछ जो है कॉमन चीज़ें रख देंगे, बट उसके बाद में आएगा इंटीग्रेशन ऑन टू द फ्रंट एंड। वो कैसे करेंगे, तो देखो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे फ्रंट एंड पे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जो है वो यार यूआई से ही सारा बिजनेस लॉजिक कॉल कर दोगे, नहीं। वी विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द MVVM अप्रोच, ठीक है। और जहाँ पे हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे उसके क्लाइंट्स को, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे API क्लाइंट। तो अपने साइड पे हम एक API क्लाइंट डिफाइन करेंगे एंड उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग एंड मॉड्यूल्स पर डालेंगे एंड देन हम लोग उसको कॉल करेंगे फ्रॉम रिपोजिटरीज, देन व्यू मॉडल एंड फाइनली द UI।
एंड ऐसे करके हम लोग जो है वो सारे स्टेट्स को ऑब्जर्व करेंगे एंड जैसे जैसे वहाँ पे चेंजेस होंगे बैकएंड पे वैसे वैसे आपको यूआई पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये पूरा सीन है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, मतलब करंट वीडियो जो आप देख रहे हो, इस केस में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो एपीआई क्लाइंट्स डिफाइन करेंगे एंड वो स्ट्रक्चर को रेडी कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम जो यूआईज बनाने का काम है वो अगले 2 या 3 वीडियोस में आ रही होगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। देखो अगर आता है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज देखो सब्सक्राइब के लिए पैसे नहीं लगते यार, बट मुझे मोटिवेशन आती है। ठीक है, अगर मुझे मोटिवेशन आएगी तो भाई मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। ओके, बाकी सब तो चिल्ल है भाई। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कोर में आ जाएंगे। दिस इज़ माई कोर और इसके अंदर आप देखोगे बिल्ड ग्रिडल एंड KTS है। अब इसके अंदर है ना, हम लोगों ने सीरियलाइजेशन वाला प्लगइन नहीं ऐड किया है, वो ऐड करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप डेटा क्लासेस लिख रहे हो, इट मीन्स कि आपने को इधर पे चेंज करना है सारे डेटा क्लासेस को टू जेसन एंड जेसन से फिर कोटलिन ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बता चुका हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगेगी विच इज़ अ सीरियलाइजेशन प्लगइन। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ अलायस और इसके अंदर पे हम लोग डालते हैं क्या आ जाएगा, विच इज़ माई लिब्स डॉट प्लगइन्स एंड डॉट कोटलिन सीरियलाइजेशन। क्या था, कोटलिन एंड सीरियलाइजेशन, अरे सीरियलाइजेशन, हाँ अब ये हो गया, हमें ये चीज़ चाहिए थी। नाउ आफ्टर दैट आपको आना है नीचे विच इज़ ऑन टू द सोर्स सेट और कॉमन मेन डिपेंडेंसीज पे। यहाँ पे अपने को मल्टी प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसीज रखनी है, तो इधर पे लिख लेंगे विच इज़ माई इम्प्लीमेंटेशन। एंड आफ्टर दैट आपको इधर पे रखना है लिब्स डॉट कोटलिन एक्स एंड डॉट सीरियलाइजेशन एंड आफ्टर दैट डॉट जेसन। तो ये 2 चीज़ें आपको इधर पे इंस्टॉल कर लेनी है एंड आपको करना है सिंक। तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना। अब दूसरा स्टेप आ जाओ विच इज़ ऑन टू आवर कोर। इसके लिए आपको सबसे पहले कोर में आना है, देन आ जाओ इधर विच इज़ माई सोर्स एंड आप देखोगे मेरे पास में जो पैकेज नेम है उस पर क्लिक करना है, न्यू करो एंड आफ्टर दैट आपको इधर पे मिलेगा विच इज़ एक्चुअली ए पैकेज और यहाँ पे आप लिख लो कोर एंड कोर लिख लो और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और बना लेंगे पैकेज विच इज़ माई ऑथ। ठीक है, अब कोर के अंदर आपके पास में मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं, हमारे पास में अभी ऑथ है तो हम ऑथ यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। अब इस ऑथ के अंदर हम एक नया कोटलिन क्लास फाइल बनाएंगे एंड इसको हम लोग नाम दे देते हैं विच इज़ ऑथ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो ऑथ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो दोनों जगह पे यूज़ होंगे, ऑन टू योर ऐप और ऑन टू योर सर्वर। तो देखो अभी हम लोगों ने पहले क्या किया था बेसिकली कि जो अपना सर्वर था, ठीक है, उस पर हमने अलग से बनाया हुआ था कि अगर किसी को सिर्फ सर्वर ही चाहिए, मतलब अगर सिर्फ सर्वर ही सीखना है तो वो जो है वो डायरेक्टली अब सर्वर को यहाँ पे फोक करके और उसको यूज़ कर सकता है। बट अगर अब हमको कॉमन चीज़ें करनी है तो हमें बेसिकली वो जो डेटा क्लासेस है वो हमें कॉमन करनी पड़ेगी सो दैट हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकें। तो थोड़ा सा यहाँ पे रीफैक्टरिंग करेंगे, तो ज़्यादा बड़ा चेंजेस नहीं है, वी विल डू फास्टली। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो पहला केस था विच इज़ सीरियलाइजेबल एंड यहाँ पे था डेटा क्लास एंड इट इज़ लाइक साइन अप, व्हाट इज़ दिस, साइन अप एंड रिक्वेस्ट, REQUEST। ठीक है, और इसके अंदर मेरा था ईमेल विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड यहाँ पे आएगा पासवर्ड विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए था विच इज़ सीरियलाइजेबल एंड देन डेटा एंड क्लास एंड यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई लॉग इन एंड रिक्वेस्ट, इट विल बी वेल एंड अगेन ईमेल इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड पासवर्ड इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, वेल पासवर्ड इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर। तो अपने को सब कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप देखोगे हमारे पास में ऑथ मॉडल्स है एंड दिस ऑथ मॉडल्स आपको पूरी चीज़ें कॉपी कर लेनी है। तो इधर से आप आ जाओ एंड जस्ट कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हेयर एंड इसके बाद में जो ऑथ रिस्पॉन्स है वहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। कुछ चीज़ों का जो नाम है वो चेंज कर लेंगे, जैसे कि मेरे पास में है अकाउंट क्रिएटेड रिस्पॉन्स, तो इन केस में हमें चाहिए होगा विच इज़ अकाउंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इट विल बी चेंज टू अकाउंट रिस्पॉन्स। उसके बाद में आपके पास में लॉग इन एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स आएगा, तो इसको हम चेंज कर लेंगे ऑथ सेशन में। ठीक है, SESSION सेशन, मतलब आप समझ रहे हो ना कि हम इसको ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं। नाउ इट इज़ बिकॉज कि हम लोगों को एक चीज़ कॉमन करनी है सो दैट हम दोनों जगह पे यूज़ कर सकें। नाउ इसके साथ में आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ क्रिएट कर लेनी है विच इज़ सीरियलाइजेबल एंड डेटा क्लास एंड इसके बाद में आएगा API एंड देन एरर रिस्पॉन्स। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास में जो इनपुट होगा विच विल बी माई कोड, इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिंग एंड मेरे साथ में होगा मैसेज विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो अब इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर लेते हैं ऑन टू आवर सर्वर। तो पहले जो है वो अपना ऑथ मॉडल यूज़ हो रहा था, तो अभी हमें ऑथ मॉडल की ज़रूरत है नहीं। तो आप आ जाओ इधर पे विच इज़ माई एन स्ट्रीम, और नहीं तो सर्च कर लो डबल शिफ्ट दबा करके ऑथ सर्विस करके, हमारे पास में एक क्लास हुआ करती है, दिस इज़ माई ऑथ सर्विस जो कि हमारे है ऑथ के अंदर। सो नाउ आफ्टर कमिंग टू द ऑथ सर्विस, अब आपको यहाँ पे आ जाना है विच इज़ ऑन टू रिफ्रेश टोकन्स करके हमारे पास एक फंक्शन होगी, आप नीचे आ जाओ, दिस इज़ रिफ्रेश। हाँ, तो ये जो फंक्शन है वो हमें रिफ्रेश करके देती है टोकन्स
एंड तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ अप्लाइड एज सेशंस टोकन. नाउ दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड और यहाँ पे अपन लिखेंगे विच इज़ ऑथ सेशंस. इट विल बी ऑथ सेशंस, है ना. तो ये ऑथ सेशन कहाँ से आ रहा है, आप देखोगे दिस ऑथ सेशन कमिंग फ्रॉम द ऑथ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने कोर में बनाया हुआ है. अब यहाँ पे जो है आपको रिटर्न करना पड़ेगा विद द ऑथ सेशन इटसेल्फ. सो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज़ माई ऑथ सेशन. ठीक है, SESSION सेशन लिख लेते हैं. एंड आफ्टर दैट मेरे को इधर पे सबसे पहले अकाउंट आईडी चाहिए होगी. तो इट विल बी माई अकाउंट आईडी. इट इज़ इक्वल्स टू द अकाउंट दैट वी हैव करेंटली डॉट ID.to स्ट्रिंग. इसके बाद में मेरे पास में आएगा ईमेल. तो ईमेल ना, हाँ, ईमेल इज़ इक्वल्स टू मेरे पास में आएगा अकाउंट और इसमें से जो ईमेल आ रही है वो. अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे थर्ड वन इज़ एक्सेस टोकन एंड द फोर्थ वन इज़ रिफ्रेश टोकन. REFRESH रिफ्रेश टोकन्स. यस, तो ये हो गया मेरा ऑथ सेशन इधर कंप्लीट. अब आ जाओ आप ऑथ राउट्स पे. तो कहाँ मिलेगा, ऑथ करो एंड यहाँ पे सर्च कर लो विच इज़ ऑथ राउट्स, है ना. दिस इज़ माई ऑथ राउट. सबसे पहले में आओगे, दिस इज़ माई इनसाइड दिस आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में है विच इज़ अकाउंट क्रिएटेड रिस्पॉन्स. तो जहाँ जहाँ पे भी है ना हमें चेंज कर देनी है तो आप कंट्रोल F क्लिक करो और यहाँ पे आप देखोगे आपको दो जगह पे यूजेज हो रही है, एक यहाँ पे एक दूसरा और एक तो इंपोर्ट ही होगा. तो दो जगह पे हमें चेंजेस करनी है. आप यहाँ पे आओ, इस बटन को क्लिक करना, ड्रॉप डाउन आएगी एंड आफ्टर दैट आपको इधर पे रिप्लेस करना है विथ माई अकाउंट एंड दिस विल बी द रिस्पॉन्स. ठीक है, तो जो हमने बनाया था अपने कोर में, अब इसको कर लेते हैं हम रिप्लेस. कैसे करोगे, यहाँ पे देखो ऑप्शन है रिप्लेस ऑल. ठीक है, तो आप एक एक करके भी कर सकते हो, मैं पूरा ही कर देता हूँ. तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आएगा आपको इंपोर्ट में. अब एक कर लो इंपोर्ट, ऊपर से शायद आपको इंपोर्ट में भी ना दिखने को मिले. यस, इसको भी आप रिमूव कर दो. हाँ, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई ऑथ एंड दिस इज़ माई ऑथ राउट्स. अच्छा, ये साइनअप का था एंड आप आ जाओ लॉगिन पे. तो देखोगे लॉगिन के पास में भी हमारे पास में एक पर्टिकुलर यार लॉगिन एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स है विच इज़ दिस वन, है ना. लॉगिन एक्सेप्टेड रिस्पॉन्स, इसको भी हमें चेंज करना है टू ऑथ सेशन. इसको कर लेते हैं ऑथ सेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये भी चेंज हो गया मेरा ऑथ सेशन पे. हाँ, तो इस फाइल में बस इतने दो चेंजेस करने थे आपको यार. अब आ जाओ हम लोग फाइनली आते हैं क्लाइंट साइड पे. अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना जो Nstream API क्लाइंट है उसको, जो कम्युनिकेट करेगा अपने बैकएंड के साथ में. उसके लिए आपको क्या करना है, सब मॉड्यूल्स को बंद कर दो एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरा ऐप वाला मॉड्यूल है, इसके अंदर आ जाओ एंड देन हमारे पास में शेयर्ड है. अब यहाँ से हम लोग जो भी क्लाइंट वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ इधर पे करेंगे. सो नाउ वी आर हैविंग द कंपोज विच इज़ कॉमन मेन और इसके अंदर आ जाओ एंड दिस इज़ Kotlin और फिर मेरे पास में TI है. तो इसके बाद में सबसे पहले लिखना है आपको न्यू एंड आ जाओ पैकेज. इस पैकेज में हम लिख लेते हैं ऑथ. अब यहाँ पे जो हमने ऑथ लिखा है, अब इस ऑथ के अंदर हमें सबसे पहला चीज़ जो क्रिएट करना है विच इज़ माई Nstream API क्लाइंट. तो इट विल बी माई Nstream API क्लाइंट. तो वॉट एवर फिट्स यू बेस्ट आप उसको वो नाम दे देना. मैंने यहाँ पे Nstream का प्रोजेक्ट है तो मैंने Nstream API क्लाइंट यहाँ पे लिख रखा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे विच इज़ अ डेटा क्लास एंड यहाँ पे आएगा Nstream एंड API कॉन्फ़िगरेशन. अब इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपने को लिखना है बेस URL. ठीक है, कि कौन सी मेरी बेस URL आ रही है फ्रॉम दी बैकएंड. आप अगर कभी आपका लिंक चेंज होता है तो आपको इधर पे ही बस चेंज करना है एंड एवरीवेयर इट विल बी रिप्लेस्ड. तो इट विल बी HTTP एंड यहाँ पे आएगा विच इज़ माई लोकल होस्ट. दिस इज़ माई लोकल होस्ट एंड 8080 सिंस हमारा जो अभी करेंटली चल रहा है वो हमारे लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है. अच्छा, नेक्स्ट करेंगे विच इज़ ए क्लास एंड Nstream API क्लाइंट और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दो पैरामीटर्स एंड दोस पैरामीटर्स आर लाइक प्राइवेट एंड वेल HTTP क्लाइंट. इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप, समझ लो HTTP क्लाइंट के. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में आएगा विच इज़ अ प्राइवेट एंड वेल, यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िगरेशन. तो GURATN कॉन्फ़िगरेशन विल बी Nstream कॉन्फ़िगरेशन. अच्छा, नेक्स्ट है मेरा प्राइवेट और वेल टोकन स्टोरेज. ठीक है, तो टोकन स्टोरेज. अब ये जो पार्ट है ये होगा ऑथ टोकन स्टोरेज के. ठीक है, तो ऑथ टोकन स्टोरेज क्या है, तो ये जो आप देख रहे हो ऑथ टोकन स्टोरेज, इट इज़ एक्चुअली कि जब आप लोगों को यहाँ पे ऑथ मिलेगी ना, मतलब टोकन्स जो होगा लॉगिन करने के बाद वो हम यहाँ पे सेव करेंगे अपने लोकली ऑन टू आवर मोबाइल डिवाइसेस. ठीक है, तो आप प्रेफ्स में स्टोर कर सकते हो, आप ROMDB में स्टोर कर सकते हो, वट एवर फील्स यू बेस्ट. तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रेफ्स का, तो इसलिए हमने रखा है विच इज़ ऑथ टोकन स्टोरेज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक फाइल बना लेते हैं. दिस इज माई Kotlin क्लास फाइल एंड इट विल बी ऑथ टोकन एंड स्टोरेज. तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है एंड आफ्टर दैट अपने को करना है, पहले आएगा डेटा क्लास एंड यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टोर्ड एंड ऑथ टोकन्स. ठीक है, और इसके नीचे पे हम लोगों को दो पैरामीटर्स डालने हैं विच इज़ वैल एंड एक्सेस टोकन. इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. ठीक है, तो अरे एक्सेस टोकन एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग. बाद में आएगा हमारे पास में रिफ्रेश
एंड टोकन इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो मेरे पास में स्टोर्ड टोकन्स में दो चीज़ें आएंगी, एक तो एक्सेस टोकन होगा और दूसरा मेरा रिफ्रेश टोकन होगा। रिफ्रेश टोकन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि 30 डेज की वैलिडिटी होती है। कभी भी आपका यहाँ पे डाउन हो गया या मान लो लॉग आउट हो गया तो यही वो चीज़ है जो हेल्प करेगी आपको नए टोकन्स बनाने में। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा इंटरफेस एंड यहाँ पे आएगा ऑथ टोकन स्टोरेज, कर लो इसका नाम। एंड इसके अंदर 2-4 फंक्शंस लिखेंगे। सबसे पहले है रीड, ठीक है, और इस रीड को आप लिख सकते हो स्टोर्ड क्या लिख सकते हो, ऑथ टोकन लिख सकते हो, एंड इट इज़ गोइंग टू बी नलेबल। नेक्स्ट है मेरा फंक्शन एंड दिस इज़ माई सेव। सेव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अरे हाँ सेव करेंगे एंड दिस विल बी माई, तो सेव करने के लिए हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे विच इज़ माई टोकन एंड इट इज़ गोइंग टू बी और स्टोरेज मतलब स्टोर और टोकन। अब सोच रहे हो यार हम इंटरफेस क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्या। अगेन मैंने आपको बताया कि भाई हम है ना MVVM पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर कल को जाकर के आपको अभी जैसे मान लो प्रेफ्स में स्टोर करने, कल को जाके आपको जो है वो किसी और स्टोरेज पे स्टोर करना हुआ तब फिर आपको पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से भी लिंक था सब फंक्शंस में ये चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करते हैं और उसके बाद में इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ठीक है, आप वहाँ पर जो डालना चाहो डाल लो, मेरा उससे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना बाकी सारी चीज़ें, मतलब बिजनेस लॉजिक इफेक्ट तो नहीं होगी, मतलब जो आपने उधर स्टोरेज का लिखा है बस उधर पे ही चेंजेस होंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फंक्शन एंड इट विल बी अ क्लियर, CLEAR क्लियर, ठीक है। तो जब लॉग आउट कर देंगे तो यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो हमने इंटरफेस क्रिएट कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे तो क्लास इन, देन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मेमोरी एंड ऑथ टोकन स्टोरेज एंड इसको हम एक्सटेंड करेंगे विथ ऑथ टोकन स्टोरेज। द मोमेंट यू विल यहाँ पे एक्सटेंड तो आपको आएगा इधर इंप्लीमेंट द मेंबर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे रीड है, सेव है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे है ना आप कुछ भी मतलब मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, मतलब डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। जैसे अपन यूज़ करेंगे प्राइवेट एंड वेयर एंड सबसे पहले आएगा टोकन्स, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लाइक स्टोर्ड ऑथ टोकन्स, स्टोर्ड ऑथ टोकन्स एंड इट इज़ गोइंग टू बी नल, ठीक है। नल क्यों, क्योंकि देखो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम यूज़र लॉगिन कर रहा हो तो उसका नहीं हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नल लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो फर्स्ट इज़ माई रीड। अब रीड फंक्शन है तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं दैट इट इज़ इक्वल्स टू माई टोकन्स, क्या है टोकन्स, विच इज़ अगेन इक्वल्स टू द स्टोर्ड ऑथ टोकन्स। सेव के केस में क्या करेंगे, तो सेव के केस में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। यहाँ पे आप कर सकते हो विच इज़ लाइक दिस डॉट टोकन इज इक्वल्स टू माई टोकन्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला विच इज़ माई सेव। नेक्स्ट इज़ क्लियर, तो क्लियर करेंगे कैसे, इट विल बी माई टोकन्स, तो टोकन्स इज इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। वॉट एवर मेथड यू वांट टू यूज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब वापस आ जाते हैं विच इज़ माई एनस्ट्रीम API क्लाइंट, और आप देखोगे मेरा जो ऑथ टोकन स्टोरेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इधर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना अगेन। तो सबसे पहले हमारा यूज़ हो रहा है विच इज़ माई सस्पेंड एंड फंक्शन एंड विल बी लाइक साइन अप, और इसके अंदर हम लिखेंगे विच इज़ माई रिक्वेस्ट, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप लाइक साइन अप एंड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आएगा मेरा अकाउंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जब भी आप साइन अप करोगे आपको एक अकाउंट रिस्पॉन्स में मिलेगा एंड विच विल बेसिकली कंटेन्स योर अकाउंट ID, ईमेल, योर टोकन्स एंड रिफ्रेश टोकन्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा मेरा सेशन इज इक्वल ऑफ टाइप लाइक ऑथ सेशन एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इक्वल्स टू पोस्ट। तो अब देखोगे हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा है, तो पोस्ट एक्चुअली में हम एक एक्सटेंशन फंक्शन मेथड बनाना चाहते हैं विच विल बेसिकली कॉल इन बिहाफ ऑफ अस। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नीचे आ जाओ एंड वी विल गोइंग टू क्रिएट ए फंक्शन, तो प्राइवेट सस्पेंड एंड इसको लिख सकते हो इन लाइन फंक्शन एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ अब एक जेनरिक टाइप विच इज़ रिफाइड एंड दिस इज़ माई रिस्पॉन्स। बता रहा हूँ कि क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं। तो दिस इज मी माई पोस्ट एंड इस पोस्ट के अंदर सबसे पहले मेरे पास में आएगा विच इज़ पाथ इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड देन रिक्वेस्ट आप ले लो, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप एनी, ठीक है। देन आएगा अलाउ नो कंटेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन इज इक्वल्स टू एंड फॉल्स, ठीक है। और इस फंक्शन और इस मेथड के अंदर आपको आना है एंड देन आप लिखोगे रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा HTTP क्लाइंट जो आप ऊपर से एक्सेप्ट करवा रहे हो, डॉट यहाँ पे कर रहे हो पोस्ट एंड इस पोस्ट के बाद आप यहाँ पे लिखते हो URL एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू बी ए फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट फंक्शन एंड इट इज़ ए URL विच इज़ गोइंग टू टेक मी अ पाथ विच इज़ ऑफ टाइप ए स्ट्रिंग एंड इसको भी मतलब ये रिटर्न भी कर रहा है स्ट्रिंग, इट इज़ इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन डॉट बेस URL एंड डॉट ट्रिम एंड। तो क्या होगा कि आप जो है वो ट्रिम लास्ट के स्लैश से ट्रिम करना चाहते हो एंड प्लस पाथ जो अपने को पाथ इधर से मिल रही है, ठीक है, जो मेरी URL में आ रही है। तो अभी आप यहाँ पे URL में क्या डालोगे, सो दिस URL में हम लोग सबसे पहले जो पाथ है वो डालेंगे विच इज़ द कमिंग पाथ जो ऊपर से आ रही है, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल देंगे विच इज़ एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट में क्या आएगा विच इज़ कॉन्टेंट टाइप, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप
लाइक एप्लीकेशन एंड इट विल बी द जेसन। तो एप्लीकेशन जेसन हमने एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ माई कॉन्टेंट टाइप। इसके अंदर आएगा विच इज़ कॉन्टेंट टाइप डॉट देन एप्लीकेशन एंड डॉट जेसन। तो ये हो गया मेरा कॉन्टेंट टाइप। नेक्स्ट है मेरा सेट बॉडी। तो सेट बॉडी के अंदर आएगा विच इज़ माई रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट आएगा विच इज़ आफ्टर रिस्पॉन्स मेरे पास में इफ़ अगर मेरा अलाउ नो कंटेंट है, ठीक है, जो ऊपर से यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ अलाउ नो कंटेंट एंड जो मेरे रिस्पॉन्स है डॉट यहाँ पे जो स्टेटस है अगर वो बराबर हुआ मेरे HTTP स्टेटस कोड के डॉट अगर मेरे पास में नो कंटेंट आ रही है विच इज़ नो कंटेंट फ्रॉम, तो विच इज़ अ नो कंटेंट फ्रॉम द बैकएंड इटसेल्फ, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विच इज़ रिटर्न एंड इधर पे आ जाएगा यूनिट। ठीक है, और एज ए रिस्पॉन्स। अच्छा, हमने यहाँ पे एक और चीज़ छोड़ दिया है कि अगर मेरा पोस्ट हो रहा है तो दिस इज़ एक मतलब ये हमारा एक टाइप का होगा, दिस टाइप इज़ इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, है ना। और ये रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ पर आप देखो रिटर्न यूनिट एज रिस्पॉन्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली अपने को इधर रिस्पॉन्स रिटर्न करके देनी है। उससे भी पहले आपको ये समझना जरूरी कि इनलाइन फंक्शन रिफाइंड फंक्शन रिस्पॉन्स क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है क्या। अब आपको समझाता हूँ कि ये रिफाइंड रिस्पॉन्स और इनलाइन क्या लिखा हुआ है। तो देखो देयर इज़ दिस थिंग दैट जब भी JVM यहाँ पे रन करता है ना तो वो सभी फंक्शन को एक जेनेरिक फंक्शन की तरह ट्रीट करता है। अब जो वहाँ पर रिस्पॉन्स आती है JVM के पास में वो एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे नहीं पता कि उसे किस में पार्स करना है। तो हम विथ रिफाइंड हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं दैट वॉट एवर रिस्पॉन्स दैट वी आर गिविंग, मतलब जो हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि ये जो मेरा पूरा पोस्ट मेथड है जिसमें हमें रिस्पॉन्स आएगी ऑथ सेशन की, ठीक है, आप ऊपर देखोगे हम यहाँ पे सपोज करो ये मेरा ऑथ सेशन टाइप का है, ठीक है। तो हम ये एक्सप्लिसिटली कहते हैं JVM से दैट जो भी आपका पोस्ट में जब आप रिस्पॉन्स आएगा ना, मतलब जब आप उसको कॉल कर लोगे फंक्शन को तो उसमें अंदर एक रिस्पॉन्स की बॉडी आती है। अब उस बॉडी को आपको किसी भी मतलब यहाँ पे आपको एक सीरियलाइज़र चाहिए होगी सो दैट जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो जेसन आ रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर सके टू एनी कॉटलिन ऑब्जेक्ट। बट अब सिंस जो है वो तो JVM है रन टाइम पे एक जेनरिक्स में कन्वर्ट कर देता है, तो इट डज़ नॉट नो कि मेरे पे कौन सी यहाँ पे क्लास यूज़ होगी या कौन सा सीरियलाइजेबल क्लास यूज़ होगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट टू द डेटा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉटलिन। तो इसीलिए हम यहाँ पे रिफाइंड यूज़ करते हैं। मतलब हम ये कहते हैं दैट वॉट एवर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उसको आप कीप मतलब रखो, आप इसको चेंज मत करो, ठीक है। तो जब भी मेरे पास में कोई भी रिस्पॉन्स आती है तो हम उसको उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग पार्स करते हैं, बस यही इसका छोटा सा मतलब है, समझ गए। और अलाउ नो कंटेंट क्या मतलब, देखो अलाउ नो कंटेंट का मतलब है जब हम लोग लॉग आउट करेंगे तो वेन एवर यू लॉग आउट तो उसमें क्या होगा, सीन क्या होगा, तो सीन ऐसा होगा दैट यू विल गेट नो कंटेंट, ठीक है। आप डायरेक्ट लॉग आउट हो जाएंगे, उसके केस में मेरे पास में कुछ सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आएगी, तो वहाँ पे होता है अलाउ नो कंटेंट, ठीक है। तो इसका मतलब कोई मेरे पास में कंटेंट नहीं आ रहा, आप उसको ऐसे यूनिट ही क्या करो भेज दो तो सर्वर को इसको पार्सिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है अलाउ नो कंटेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ इफ़ अगर मेरा ऐसा होता है दैट नॉट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड डॉट इज़ सक्सेस। अगर तो मेरा सक्सेस नहीं होता है तो अपने को इधर थ्रो करने का है। क्या थ्रो करोगे, मेरे ऊपर थ्रो कर दो भाई, पैसे फेंक दो मेरे ऊपर बहुत सारे। एन स्ट्रीम API क्लाइंट एक्सेप्शन, अरे एन स्ट्रीम API एक्सेप्शन मैंने बनाया क्या, कहीं पे नहीं बनाया है, नाइस। तो हाँ, आप एक काम करो नीचे आ जाओ और यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर लो विच इज़ एन स्ट्रीम एंड API एंड दिस इज़ माई एक्सेप्शन। तो दिस एक्सेप्शन विल नाउ गो इनटू, सबसे पहले है स्टेटस कोड जो मेरे को मिलेगा, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप इंट एंड साथ में आप देखोगे नेक्स्ट है मेरा ओवरराइड एंड वेल मैसेज, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ गोइंग टू एक्सटेंड विद दी एक्सेप्शन एंड इसके अंदर आएगा जो मैसेज जो हम पार्स करना चाहते हैं, वॉट एवर मैसेज वी वांट। तो ये हो जाएगा मेरा एन स्ट्रीम API एक्सेप्शन। तो आप इधर पे लिखो एन स्ट्रीम API एक्सेप्शन और यहाँ पे आ जाएगा द टू थिंग्स विच इज़, सबसे पहले तो स्टेटस कोड है तो दिस विल बी द स्टेटस कोड एंड रिस्पॉन्स डॉट यहाँ पे आएगा स्टेटस डॉट एंड वैल्यू, हो गया। नेक्स्ट है मेरा क्या, स्टेटस एरर था ना, द मैसेज, इट विल बी द मैसेज, इट इज़ इक्वल्स टू माई रिस्पॉन्स जो मेरी बॉडी में आ रही है। और किस टाइप का, आप देखो सब यहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस टाइप इज़ API एरर रिस्पॉन्स एंड यहाँ पे आएगा डॉट मैसेज, ठीक है। तो ये हमने डिफाइन किया था ना एक कोर में विच इज़ API एरर रिस्पॉन्स जिसमें कोड है एंड मैसेज है,
तो उसी के अकॉर्डिंग ने हमने यहाँ पे मैसेज पे डाल दिया है विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने मैसेज निकाल करके और इधर भेज दिया है। चलो ये सही है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे रिटर्न कर लेनी है विच इज़ रिटर्न, और अगर सब कुछ सही हुआ तो मेरे को जो है वो बॉडी रिटर्न करके दे देनी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा विच इज़ माई पोस्ट मेथड। और अब ऊपर आ जाओ विच इज़ माई लाइक साइन अप। सो इसको यहाँ पे रिमूव कर लो विच इज़ माई अकाउंट रिस्पॉन्स, एंड आफ्टर साइन अप यू कैन डू लाइक पोस्ट, जो कि डायरेक्ट मेथड है। एंड इसके अंदर आप API डिफाइन कर दो कि कौन सी API में आपको चाहिए। सो इट विल बी API/v1/ एंड आप लिखोगे ऑथ एंड /साइन अप। तो आपको इधर पे एक्चुअली क्या करने का है, जो मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट्स है उसको डिफाइन करनी है। एंड यहाँ पे फाइनली आ जाएगा आपके पास में क्या आप रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करो। तो ये तो हो गया साइन अप। ना सिमिलरली हमें यहाँ पे बाकी सारे मेथड्स भी एक्जैक्टली ऑन द सेम वे लिखना है। सो द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोना राइट इज़ द लॉगिन। सो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास में लॉगिन है, एंड दिस इज़ माई लॉगिन रिक्वेस्ट। एंड दिस लॉगिन रिक्वेस्ट अगेन हम यहाँ पे एक पोस्ट मेथड कॉल कर रहे हैं विच इज़ API v1 auth login, एंड आफ्टर दैट हम जो रिक्वेस्ट है विच इज़ माई लॉगिन रिक्वेस्ट इसके बॉडी में भेज रहे हैं। एंड यहाँ पे आ रहा है सेव सेशन। अब सेव सेशन करने पे क्या होगा, नीचे आ जाओ विच इज़ माई URL, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरे पास में जो है ना सेव सेशन करके हमने एक फंक्शन बना रखा है विच इज़ सेव सेशन। एंड यहाँ पे आएगा टोकन स्टोरेज एंड देन वी आर लाइक एग्जैक्टली सेविंग इट। तो स्टोर्ड ऑथ टोकन जिसमें मेरा एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन दोनों आ जाएंगे। तो ये हो गया मेरा सेव यहाँ पे सेशन। अच्छा, लॉगिन के बाद क्या होगा, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। व्हाट दिस मीन्स, देखो जब भी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, मतलब अगर आप यहाँ पे भूल चुके हो अपने पासवर्ड को, सो यू आर गोइंग टू गेट द न्यू पासवर्ड, तो उसके लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, उसके लिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, अपना नेक्स्ट है विच इज़ कन्फर्म वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली टोकन की रिक्वेस्ट करते हो, और यहाँ पे हम सेम API विच इज़ माई कन्फर्म वेरिफिकेशन कॉल करते हैं, एंड हम यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो भेज देते हैं। सो इट बेसिकली वर्क क्या करता है, आपका रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है। मतलब आपने जो टोकन्स वहाँ पे मिले हैं ऑन टू योर ईमेल, जो हम लोग पहले टेस्ट कर चुके हैं, वो यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसको हम वेरीफाई करते हैं। आफ्टर दैट हम वहाँ पे मार्क करते हैं दैट दिस पर्टिकुलर यूज़र हैज़ ऑलरेडी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कर चुका है। अब देखोगे मेरे पास में है रिक्वेस्ट दी पासवर्ड रीसेट। अब रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट में क्या होगा कि आपको जो है वो पासवर्ड रिक्वेस्ट करने के लिए विच इज़ काइंड ऑफ आपको एक API कॉल भेजनी पड़ेगी, सो दैट हम उसको आपको एक प्रॉपर ईमेल भेज सके टू मतलब गेट द टोकन्स। ठीक है, नेक्स्ट है अपना रीसेट पासवर्ड। तो रीसेट पासवर्ड में क्या करेंगे, अगेन मेरे पास में जो है वो आप ये रिक्वेस्ट भेजोगे विच इज़ माई टोकन एंड पासवर्ड, साथ में हम लोग यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे ऑन टू योर पर्टिकुलर अकाउंट ID। तो ये हो गया मेरा रीसेट पासवर्ड। नेक्स्ट अपना करंट अकाउंट, मतलब कौन सी अभी मेरी करंट अकाउंट है, उसके लिए हम यहाँ पे इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप अकाउंट रिस्पॉन्स, जिसमें आपको अकाउंट ID, ईमेल एंड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है वो आपको आ रही होगी। तो ये हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वजह सबसे पहले तो टोकन स्टोरेज हम रीड करेंगे कि दो मेरा पर्टिकुलर यहाँ पे यूज़ में आ रहा है, राइट। जो मेरा पर्टिकुलर अकाउंट में या जिससे भी लॉगिन है वो मेरा नल है कि नहीं है। तो अगर मेरा नल होता है तो फिर भाई मेरे को रिटर्न कर देनी है नल, और अगर नहीं होती है इस मीन्स कि हमें जो है वो ऑथेंटिकेट करना है विद द API v1 एंड मी। अभी तक हम लोगों ने जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट बनाया है, बट अभी हमें एक गेट रिक्वेस्ट की भी बनानी पड़ेगी, एक एक्सटेंशन। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे HTTP रिक्वेस्ट अगर वो अनऑथराइज्ड होता है एंड यहाँ पे जो है वो अगर रिफ्रेश सेशन मेरा नहीं होता है, तो यहाँ पे इस केस में मेरा नल रिटर्न हो जाएगा। मतलब समझो एक तरह से कि मेरा जो पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेटस आ रहा है वो अनऑथराइज्ड है, मतलब अभी तक उसने या तो ईमेल को वेरीफाई नहीं किया हुआ है, या तो फिर भाई उसने जो है वो पर्टिकुलरली अनऑथराइज्ड है बाय एनी मीन्स। और उसके बाद में है मेरा रिफ्रेश सेशंस भी उसके पास में अवेलेबल। तो ये भी एक पर्टिकुलर फंक्शन जो मैं आपको लिख के बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर से वो अनऑथराइज्ड होता है तो इस केस में हमें जो रिस्पॉन्स है वो बराबर हो जाएगी हमारी ऑथेंटिकेटेड गेट पे। ठीक है, वो भी हम लिखेंगे अभी जस्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। एंड देन हमारे पास में रिटर्न इफ, विच मीन्स कि अगर मेरा सक्सेस आता है तो फिर हम यहाँ पे बॉडी रिस्पॉन्ड कर देंगे, एंड दैट बॉडी बेसिकली कंटेन्स योर व्हाट अकाउंट ID, ईमेल एंड वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पे सबसे पहले तो क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ योर ऑथेंटिकेटेड गेट एंड रिफ्रेश सेशंस। तो नीचे आ जाओ एंड वी विल बी गोइंग टू राइट अ प्राइवेट, एंड यहाँ पे आएगा सस्पेंड फंक्शन, एंड देन अपन लिखेंगे विच इज़ माई ऑथेंटिकेटेड गेट, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। तो पाथ इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इट इज़ इक्वल्स टू माई HTTP क्लाइंट डॉट गेट, एंड यहाँ पे आएगा सॉरी नॉट इंजन, इट विल बी लाइक गेट ऊपर वाला, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ इधर पे लिखना है URL, एंड इसके अंदर आप पाथ डालोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लैम्डा ओपन कर लो। अच्छा, ये पाथ जो है, अरे क्या आ गया भाई, स्ट्रिंग होगा ना, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिया है। एंड आफ्टर दैट मेरे पास आएगा एक्सेप्ट, और इस एक्सेप्ट के अंदर हो जाएगा विच इज़ कंटेंट टाइप एंड डॉट एंड एप्लीकेशन एंड डॉट JSON। सही है, तो आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा विच इज़ माई टोकन स्टोरेज डॉट रीड, और फिर आएगा डॉट लेट
ओके एंड देन यहाँ पे आएगा हेडर, नॉट हेडर, दिस विल बी माई हेडर, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे एंड इस हेडर के अंदर आएगा विच इज़ माई एच टी टी पी हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन, और भाई उसके बगल में क्या आ जाएगा, बियरर, BEARER बियरर, एंड इधर पे आ जाएगा विच इज़ माई 8 डॉट एक्सेस टोकन, जो भी मेरा एक्सेस टोकन होगा उसके हिसाब से वहाँ पे ऑथेंटिकेटेड गेट होगा। अच्छा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आप देखोगे दिस इज़ माई रिफ्रेश सेशन, तो इसका भी हमें एक बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे ही बना लेते हैं विच इज़ माई प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन, एंड इधर पे आ जाओ विच इज़ माई रिफ्रेश सेशन, और इधर पे आ जाएगा विच इज़ अ काइंड ऑफ बूलियन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है और ये बूलियन क्यों लिख रहे हैं, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले वैल एंड रिफ्रेश एंड इट विल बी द टोकन, इट इज़ इक्वल्स टू द टोकन स्टोरेज, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम दी सेव्ड स्टोरेज डॉट एंड रिफ्रेश टोकन, एंड इट विल बी लाइक, क्या करोगे, दिस विल बी रिटर्न, क्या रिटर्न होगा, फॉल्स रिटर्न कर दो। तो पहले तो आप रीड कर लो कि क्या उसमें रिफ्रेश टोकन है कि नहीं है, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो। चलो ये पहला केस तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट केस है मेरा रिस्पॉन्स का, तो वेल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लो HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट। अब इस पोस्ट करने के बाद क्या करोगे, पोस्ट, इट विल बी द डबल, उसके बाद में आएगा URL। अब इस URL के अंदर पाथ डाल दो विच इज़ माई /API / आप लिख लो V1 / लिख लो auth / लिख लो रिफ्रेश, ठीक है। एंड देन हमारे पास में आएगा विच इज़ अगेन द एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट के अंदर क्या आएगा विच इज़ माई कॉन्टेंट टाइप, कि किस टाइप का वो कॉन्टेंट है, एंड एप्लीकेशन है कि क्या है, एंड उसके बाद में जेसन। तो पहला तो सेम ही रहने वाला है सर। नेक्स्ट है मेरा कॉन्टेंट एंड टाइप, तो इसके अंदर आप डालोगे विच इज़ अगेन कॉन्टेंट टाइप डॉट एप्लीकेशन, इसको भी आप लिख लो जेसन में। तो एक्सेप्ट भी करना है और मेरा कंटेंट टाइप भी यही होगा। उसके बाद में आपको करना है सेट बॉडी, बॉडी में क्या सेट करोगे विच इज़ माई रिफ्रेश रिक्वेस्ट, ठीक है, और रिफ्रेश रिक्वेस्ट के अंदर आप डाल दोगे विच इज़ माई रिफ्रेश टोकन, सही है। तो ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स कि आप जो है वो रिफ्रेश पे क्लिक कर रहे हो एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक्सेप्ट करवा रहे हो और सेट बॉडी कर रहे हो, ठीक है। तो इधर पे करेंगे इफ़ एंड नॉट इक्वल्स टू, अगर मेरा ये होता है रिस्पॉन्स एंड डॉट स्टेटस, अगर मेरी इस सक्सेस, तो अगर मेरा से सक्सेस नहीं है तो फिर तो यार टोकन स्टोरेज डॉट क्लियर कर दो एंड यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न एंड फॉल्स, सही है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ माई नेक्स्ट इज सेव सेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप सेशन सेव कर दो विद द रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, इसके अंदर आपके पास में सब कुछ आ जाएगा, ओके। एंड यहाँ से आप कर दो रिटर्न एंड ट्रू, क्योंकि हमने फॉल्स जो है ऑलरेडी रिटर्न कर रखा है। अच्छा तो करने का क्या है कि भाई रिफ्रेश सेशन कर लो, एंड रिफ्रेश सेशन का मतलब हो गया एक तरीके से कि आपका है ना सेशन एक्सपायर कर चुका है, मतलब अब 15 मिनट तक वो आपका टोकन चल रहा था बट आफ्टर दैट इट विल गेट एक्सपायर्ड। तो उसके बाद में अब हम यहाँ पे रिफ्रेश सेशन करने जा रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन। तो सबसे पहले चेक करा कि क्या मेरा ऑलरेडी पड़ा हुआ है टोकन स्टोरेज में कोई रिफ्रेश, अगर नहीं है तो फिर फॉल्स कर दो एंड रिफ्रेश सेशंस में मतलब हमें वापस से रिफ्रेश करनी पड़ेगी चीज़ें। अच्छा यहाँ पे एक रिस्पॉन्स देख लो कि मेरा API V1 ऑथ एंड रिफ्रेश करके हमारे पास ऑलरेडी एक फंक्शन जो ऑलरेडी एक एंड पॉइंट पड़ी हुई है जो एक्सेप्ट करती है। उसके बाद में आप देख लो कि अगर से मेरा तो सक्सेस नहीं होता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरा जो टोकन स्टोरेज है उसको क्लियर करके और यहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब कि अब आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, वे नॉट एबल टू लॉग इन बिकॉज ऑफ दी रिफ्रेश टोकन्स। अच्छा अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे जो है वो सेशन को सेव कर लो विच इज़ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, एंड देन आफ्टर यू कैन जस्ट रिटर्न द ट्रू बिकॉज फॉल्स हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर मेरा रिस्पॉन्स ऑलरेडी ट्रू आता है तो इट विल बी गोइंग टू रिटर्न एज द ट्रू। तो दिस इज़ माई रिफ्रेश सेशन जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था विच इज़ इनसाइड आवर क्रिएट अकाउंट, ठीक है, विच इज़ माई करंट अकाउंट। तो वही हमने लिख रहे हैं कि अगर मेरा रिफ्रेश सेशन में टोकन्स अगर मेरे पास नहीं होते तो उस केस में मेरे को नल रिटर्न कर देना है, वही मैं भी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये सेम चीज़ है कि अगर मेरे पास में अनथ्रेश्ड होता है तो फिर आपको जो है वो गेट API कॉल करके मी में, और फाइनली आपको इधर रिटर्न करना है कि अगर से स्टेटस ट्रू है तो भाई ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नल रिटर्न कर दो। नाउ आफ्टर दैट आपके पास में करंट अकाउंट के बाद में आएगा लॉग आउट, ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम करेंगे दैट अगर आपके पास में रिफ्रेश टोकन्स पड़ी हुई है तो फिर ठीक है अपन लॉग आउट कर लेंगे और यहाँ से टोकन स्टोरेज जो है वो क्लियर कर देंगे। एंड साथ में ही हम लोग यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप यूनिट, और भाई इधर से मेरी यहाँ पे लॉग आउट हो जाएगी एंड आफ्टर दैट आप रिक्वेस्ट में भेजोगे विद द रिफ्रेश टोकन्स। अगर से तो नहीं होता तो फिर भाई रिटर्न कर जाओ, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। अच्छा अगर होता है तो फिर आपको यहाँ पे अलाउ नो कंटेंट देखो, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई कंटेंट नहीं आएगी, इट विल बी अ यूनिट। सो हम चाहते हैं कि बैकएंड मेरा कोई एरर ना थ्रो करे एंड दैट्स वाई वी आर डूइंग दैट। अच्छा ये हो गया मेरा लॉग आउट।
तो बस यही था यार, मेरा पूरा का पूरा एनस्ट्रीम एपीआई क्लाइंट बन चुका है, जहाँ पे हमने लिखा साइन अप, लॉग इन, देन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, कंफर्म वेरिफिकेशन, रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट एंड रीसेट पासवर्ड, करंट अकाउंट, लॉग आउट। ठीक है, इसके अलावा अब आ जाओ अपने अगेन ऑथ में ही न्यू करते हैं, एंड इट विल बी अ फाइल, एंड दिस फाइल नेम आप कैसे लिखोगे, दिस विल बी माई ऑथ एंड रिपोसिटरी, लिख लो इसको रिपोसिटरी। ठीक है, तो इनसाइड दिस रिपोसिटरी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ बेसिकली यार जितने भी तरह भी हमारे फंक्शंस यूज़ होने वाले, लाइक साइन अप हो गया, लॉगिन हो गया, रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हम जो है वो इसके अंदर डिफाइन करेंगे एज ए इंटरफेस, एंड देन हम जो एपीआई क्लाइंट है उसको कॉल करके एंड फाइनली हम यहाँ पे जो उनके फंक्शंस हैं उनको सेटअप करेंगे। तो एनस्ट्रीम एपीआई क्लाइंट अपना एक सेपरेट फाइल है जिसको हम लोग एज अ एक्सेस करेंगे बाय द रिपोसिटरीज। आप ऐसा समझ सकते हो कि वो मेरी डेटा लेयर है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लेयर विच इज़ माई रिपोसिटरी। सो आप ऐसे कर सकते हो, इधर आ जाओ एंड न्यू कर लो, एंड दिस विल बी अ पैकेज, तो इधर पे आप रख लो विच इज़ अ डेटा पैकेज, एंड आफ्टर दैट आपको इधर पे आ जाएगा न्यू, एंड देन आप एक पैकेज बना लो विच इज़ माई रिपोसिटरी। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास में एक और पैकेज बना लो विच इज़ ए डोमेन। ठीक है, और उस डोमेन के अंदर हमारे पास में आएगा अगेन ए पैकेज, और इस पैकेज का नाम लिख लो अगेन रिपोसिटरी। ठीक है, तो अब देखो डोमेन के अंदर रिपोसिटरी है, अब रिपोसिटरी के अंदर हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, एंड इन दिस क्लास वी विल बी राइटिंग इट एज ऑथ रिपोसिटरी। ठीक है, जो हमने ऊपर बनाया था विच इज़ माई ऑथ रिपोसिटरी, ये वाली इसको कर दो डिलीट बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। वी विल बी राइटिंग दिस इनटू द डोमेन एंड रिपोसिटरी। ठीक है, अब डोमेन लेवल का जो रिपोसिटरी है वहाँ पे आप डिफाइन करते हो किसी भी इंटरफेस को, तो इट विल बी लाइक ऑथ रिपोसिटरी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे सबसे पहले आएगा विच इज़ सस्पेंड फंक्शन एंड साइन अप। ठीक है, और इस साइन अप फंक्शन के अंदर आपको इधर पे बेसिकली दो चीज़ें पास करनी होगी विच इज़ ईमेल, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे होगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड देन ये पूरा जो है वो हमारा अकाउंट रिस्पॉन्स संभालेगा। तो दिस इज़ माई साइन अप। अच्छा, ये एस को कैपिटल कर लो बिकॉज नेमिंग फंक्शन कन्वेंशन थोड़ा अलग होता है। दिस इज़ साइन अप। ठीक है, छोटे से बड़ा। नेक्स्ट है मेरा सस्पेंड फंक्शन, और यहाँ पे आएगा क्या, दूसरा चीज़ लॉगिन, और लॉगिन के अंदर भी दो चीज़ें जरूरत पड़ेंगी विच इज़ ईमेल, इट इज़ गोइंग टू बी टाइप स्ट्रिंग, एंड देन मेरा आएगा पासवर्ड विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और ये तो इट विल गोइंग टू गिव अस दी ऑथ सेशन, जिसके अंदर हमारे पास में होगी क्या क्या होगी विच इज़ अकाउंट ID, ईमेल, रिफ्रेश टोकन एंड टोकन्स। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई सस्पेंड फंक्शन, एंड विल बी माई क्या रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, कि भैया मेरा जो है वो भूल गया है पासवर्ड, तो रिक्वेस्ट कर लो कि मेरे को नया एक दे दो टोकन, सो दैट मैं यहाँ पे चेंज कर सकूँ अपना ईमेल या मतलब पासवर्ड। तो इट विल बी ला मैसेज रिस्पॉन्स। ठीक है, देन हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन आता है विच इज़ सस्पेंड फंक्शन एंड कन्फर्म वेरिफिकेशन। तो आप देख रहे हो मैंने काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे वापस से सेम लिख रहे हैं बिकॉज सेम थिंग है विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिटर्निंग द मैसेज रिस्पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट है सस्पेंड फंक्शन, एंड यहाँ पे क्या लिखोगे विच इज़ माई रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट password and reset। तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ काइंड लाइक ईमेल, इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज़ माई मैसेज रिस्पॉन्स, नॉट दिस वन, दिस विल बी मैसेज एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया मैसेज रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज सस्पेंड फंक्शन, एंड यहाँ पे आ जाएगा रीसेट पासवर्ड। इसको मैं लिख लेता हूँ फटक से। तो एज यू कैन सी मेरे पास में रीसेट पासवर्ड है, टोकन और पासवर्ड लिया। नेक्स्ट है करंट अकाउंट विच इज़ अगेन गोइंग टू गिव अस दी अकाउंट रिस्पॉन्स, एंड लास्ट में आ गया मेरा लॉग आउट। तो देखो जब भी आप लिखते हो तो डोमेन में आपने रिपोसिटरी क्रिएट कर ली, अब आप जाते हो अपने डेटा लेयर पे, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे न्यू करो, एंड देन इनटू दिस क्लास फाइल आप यहाँ पे लिखोगे ऑथ रिपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हो गया। अच्छा, इसको यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे क्लास ऑथ रिपोसिटरी इम्प्लीमेंटेशन, एंड इट विल बी लाइक किस टाइप का होगा, इट इज़ लाइक ऑथ रिपोसिटरी को एक्सटेंड करेगा, तो इट विल बी ऑथ रिपोसिटरी। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो आपको भेजनी पड़ेगी विच इज़ द API क्लाइंट। तो क्या भेजोगे यहाँ पे, वेल API क्लाइंट ऑफ टाइप एनस्ट्रीम API क्लाइंट, और इधर पे आ जाओ एंड जितने भी मेथड्स हो सकते हैं सारे इधर पेस्ट कर दो। तो सबसे पहले आएगा विच इज़ माई अकाउंट रिस्पॉन्स। तो अब देखो सारे यहाँ पे इनलाइन फंक्शंस है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं API क्लाइंट एंड डॉट साइन अप, और साइन अप में क्या क्या भेजोगे विच इज़ माई साइन अप रिक्वेस्ट, और इसके अंदर दो चीज़ें आ जाएंगी विच इज़ ईमेल एंड दी पासवर्ड। ठीक है, ये कौन सी साइन अप रिक्वेस्ट जा रही है, दिस इज़ माई API कॉन्ट्रैक्ट। सही है, तो दिस इज़ माई साइन अप। नेक्स्ट इज़ माई लॉगिन। अब आपको कुछ करने का नहीं है, इधर जस्ट API कॉल करने जाती है, तो इट विल API क्लाइंट डॉट लॉगिन, और यहाँ पे जाएगा लॉगिन रिक्वेस्ट फ्रॉम दी कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इट विल बी द ईमेल एंड देन पासवर्ड। तो ये हो गया मेरा लॉगिन। नेक्स्ट इज़ माई रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। तो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए भी सेम कर लेंगे, दिस इज़ API क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट दी वेरिफिकेशन।
तो इसके अंदर आएगा ईमेल रिक्वेस्ट, तो ईमेल रिक्वेस्ट को कॉल कर लेंगे एंड इसके अंदर हम लोग जो है वो ईमेल को पास कर देंगे। तो ये रहा, इसको एक बार विंडोज़ ऑल्ट एल दबा लेना सो दैट ये मेरा रिफ्रैक्ट हो जाए, या कमांड ऑल्ट एल, तो ये मेरी रिफ्रैक्टर हो गई। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा कन्फर्म वेरिफिकेशन। तो क्या आएगा, सेम चीज़ लिखेंगे, दिस इज़ इक्वल्स टू माई व्हाट API client डॉट कन्फर्म वेरिफिकेशन, एंड इसके अंदर आएगा मेरे पास में टोकन रिक्वेस्ट। तो टोकन रिक्वेस्ट और इधर पे आ जाएगा द टोकन दैट वी आर पासिंग है, नॉट टू, इट विल बी द टोकन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ ओवरराइड एंड सस्पेंड फंक्शन, एंड इट विल बी, देखो एक तो हो गया रिक्वेस्ट टोकन, अच्छा नहीं ये तो ऑलरेडी था ना, रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट, तो इट विल बी द मैसेज रिस्पॉन्स एंड इट विल बी इक्वल्स टू द API client डॉट रिक्वेस्ट द पासवर्ड रीसेट, एंड यहाँ पे क्या आएगा, ईमेल रिक्वेस्ट में आप डाल दो जो ईमेल आपको आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा विच इज़ द रीसेट पासवर्ड, और रीसेट पासवर्ड में अगेन मैसेज रिस्पॉन्स ही है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू द API client डॉट यहाँ पे रिक्वेस्ट सॉरी रीसेट द पासवर्ड, एंड इस रीसेट पासवर्ड में आ जाएगा क्या क्या, दो चीज़ें हैं, विच इज़ माई रीसेट पासवर्ड रिक्वेस्ट, एंड इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ द टोकन। ठीक है, फर्स्ट इज़ द टोकन एंड द सेकेंड इज़ द पासवर्ड, ये दो चीज़ें चाहिए थी क्या, तो टोकन और पासवर्ड, हाँ दो चीज़ें चाहिए होती, तो यहाँ पे रीसेट पासवर्ड हो गया। अच्छा, करंट अकाउंट में क्या करोगे, सेम चीज़ करते हैं, विच इज़ माई API client डॉट दी, क्या करोगे, करंट अकाउंट कर लो। नेक्स्ट है लॉग आउट में सेम चीज़ करेंगे, API client डॉट लॉग आउट, तो API client डॉट लॉग आउट, ठीक, नॉट लॉग इन भाई, लॉग आउट, सही है। तो इतने सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिए इनसाइड दी ऑथ रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये हो गया मेरा विच इज़ माई ऑथ एंड रिपोजिटरी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी करनी है, दैट यू कैन गो ऑन टू योर रूट प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट आपको पैकेज पे आ जानी है, एंड इस पैकेज पे आप यहाँ पे लिख लो विच इज़ माई प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेटा डोमेन एंड प्रेजेंटेशन, इसके अंदर आप आ जाओ एंड यहाँ पे लिख लो विच इज़ द फाइल, एंड दिस फाइल नेम विल बी द व्यू मॉडल, सो इट विल बी ऑथ व्यू एंड मॉडल। ठीक है, ये मेरा ऑथ व्यू मॉडल हो गया। ओके, तो वी आर क्रिएटिंग द इनम क्लास एंड ऑथ स्क्रीन्स। इस ऑथ स्क्रीन के अंदर आपके पास में वेरियस इनम्स आ जाएंगे। तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अभी के लिए आप ऐसे समझ लो दैट वी हैव डिफरेंट स्टेट्स, राइट, हर एक स्टेट के लिए अपना एक स्क्रीन होगा। सपोज़ कि अगर आप यहाँ पे लॉगिन करने जाते हो तो उसके लिए अपनी स्क्रीन खोलेगी, साइन अप के लिए अपनी स्क्रीन खोलेगी, वेरीफाई करने के लिए अपनी स्क्रीन खोलेगी, तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे डिफरेंट स्क्रीन्स होगी। अब उन्हीं स्क्रीन्स को हम यहाँ पे ऐसा डिफाइन करें, जैसे देखो मेरे पास में लॉगिन, साइन अप, वेरीफाई, पासवर्ड एंड रीसेट। तो सो इन द नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे कि हम जब पूरे राउट्स को डिफाइन कर रहे होंगे तब हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे विद दैट करंट राउट। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको सिंपल रखते हैं विच इज़ माई ऑथ स्क्रीन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ माई डेटा क्लास, इट विल बी ऑथ UI स्टेट, और इस स्टेट के अंदर मेरे पास में वो सारी चीज़ें होंगी जो हमें ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे मेरे पास में ऑथ UI स्टेट है, जहाँ पे सबसे पहले जो स्क्रीन है वो मेरी लॉगिन की स्क्रीन है। आफ्टर दैट मेरे पास ईमेल आ रहा है, पासवर्ड है, टोकन है, इज़ लोडिंग है, अकाउंट है, देन मैसेज है एंड एरर मैसेज है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बिकॉज देखो अभी क्या है कि अपन स्क्रीन जो है वो एक्सप्लिसिटली इधर से पास करें, बट इन द नेक्स्ट जब हम नेविगेशन 3 सेटअप करेंगे तब हम लोग जो इसको चेंज कर देंगे, सो डोंट वरी। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज़ माई क्लास एंड ऑथ व्यू मॉडल। फाइनली हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, द रिपोजिटरी, तो प्राइवेट एंड देन वेल, यहाँ पे लिखो रिपोजिटरी, इट इज़ गोइंग टू बी टाइप ऑथ रिपोजिटरी। अब जो ऑथ रिपोजिटरी है इसको हम जो है वो व्यू मॉडल के साथ में एक्सटेंड कर लेते हैं, विच इज़ माई व्यू मॉडल, और इसके बाद में आएगा मेरा UI स्टेट, सो इट विल बी लाइक वेर एंड UI स्टेट बाय म्यूटेबल स्टेट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑथ एंड UI स्टेट, सही है। तो इसको हम कर लेते हैं इंपोर्ट, और भाई कर लेते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट सेट, क्या लिखेंगे, प्राइवेट एंड सेट। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग जो है वो अलग से एक्सप्लिसिटली यूज़ करते हैं एक्सप्लिसिट बैकिंग फील्ड्स का, तो उसी की हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सिंस हमारा जो Kotlin है वो इंक्रीज़ कर गया है वर्जन में। तो यू कैन सी कि मेरा Kotlin 2.4.0 है, तो इन दिस हम लोग एक्सप्लिसिटली यूज़ कर सकते हैं द एक्सप्लिसिट बैकएंड फील्ड, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। फंक्शन देन अपडेट ईमेल, एंड नाउ दिस इज़ लाइक वैल्यू, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड ये हो जाएगा अपडेट। ठीक है, तो हमें अपडेट करनी है अगर ईमेल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यार फंक्शन बना लेते हैं विच इज़ माई प्राइवेट फंक्शन, एंड इट इज़ द अपडेट। तो दिस अपडेट विच एक्चुअली टेक्स द ट्रांसफॉर्म, एंड इट इज़ गोइंग टू बी टाइप ऑथ UI स्टेट एंड डॉट, और फिर भाई इसको हम देंगे विच इज़ माई ऑथ UI स्टेट। सो इट इज़ फॉर चेंजिंग द UI स्टेट, आप समझ लो ऐसा UI स्टेट हो गया, डॉट इज इक्वल्स टू द UI स्टेट डॉट ट्रांसफॉर्म। द ट्रांसफॉर्म आप बेसिकली जो है वो यहाँ पे ऑथ की UI स्टेट भेजोगे, एंड फिर हम यहाँ पे इसको अपडेट
कर देंगे विद द इंटरनल जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो अपडेट ईमेल में सबसे पहले आप यहाँ पे क्या वैल्यू भेज रहे हो, विच इज़ माई अपडेट ईमेल। सो दिस अपडेट ईमेल विल बी इक्वल्स टू द अपडेट जो हमने नीचे डिफाइन किया है, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिख रहे हो कॉपी। नहीं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, विच इज़ लाइक UI state डॉट, एंड यहाँ पे कर लो आप विच इज़ माई अपडेट UI state डॉट कॉपी, और इस कॉपी के अंदर आप इधर पे डाल सकते हो विच इज़ ईमेल, दिस ईमेल इज इक्वल्स टू द वैल्यू दैट वी हैव, एंड उसके बाद में आएगा विच इज़ माई एरर मैसेज। सो एरर मैसेज इसके अंदर आएगा नल। तो ये जो आपने UI स्टेट डिफाइन किया है विच इज़ माई ऑथ UI स्टेट, इसके अंदर आपने दो चीज़ें डिफाइन की, ईमेल वैल्यू एंड एरर मैसेज हो गया नल। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इसको शॉर्ट करने के लिए बस एक ट्रांसफॉर्म यूज़ किया था, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे कि बार बार हमें सेम चीज़ यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो इट विल बी जस्ट कन्वर्टेड टू दिस फंक्शन विच इज़ अपडेट, एंड देन कॉपी कर सकते हो आप डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पे बार बार UI स्टेट डॉट अपडेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप देखोगे हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली, जैसे अपडेट पासवर्ड, अपडेट टोकन एंड शो। आप देखोगे हमने सब कुछ कॉपी कर लिया, मतलब जिसमें जितनी वैल्यू आ रही है हम वो वैल्यू इधर पे पास कर दे रही कि अपडेट पासवर्ड है तो पासवर्ड डाल दो, देन अगर अपडेट टोकन कर रहे हो तो फिर टोकन डाल दो, अगर शो कर रहे हो तो शो का मतलब इधर कॉपी कर दो। और इसके बाद हमें क्या करना है, दैट वी नीड टू क्रिएट अ प्राइवेट फंक्शन, एंड दिस विल बी द सस्पेंड फंक्शन। सो इट इज़ इक्वल्स टू द रन एक्शन, और इसके अंदर हमने ना सबसे पहले यार एक्शन लेनी है। सो नाउ यू मे सी दिस कि मेरे पास ना रन रिक्वेस्ट है। तो ये क्या चीज़ है, देखो अभी तक आप जितनी भी APIs कॉल कर रहे थे वो तो ठीक है सिंपल था, बट अब जो चीज़ें होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आपको कि लॉगिन करना है, साइन अप करनी है, वेरिफिकेशन करना है, इन सब के लिए आप लोगों को 3 स्टेप्स बार बार फॉलो करना पड़ेंगे कि मेरा इज़ लोडिंग ट्रू है, देन अपने को इधर रिपोजिटरी कॉल करनी है, देन हमें कैच में कुछ एरर शो करनी है, एंड इस लोडिंग को फॉल्स करना। तो ये आप देख रहे हो 4 प्रोसेस है, और इन 4 प्रोसेस को हर में रिपीट करना पड़ेगा जब आप लॉगिन करोगे, साइन अप करोगे। ठीक है, तो इस तरह के जितने जो फंक्शंस है उसके लिए सब हमने सिंपल एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया है विच इज़ रन रिक्वेस्ट। आपको इधर पे बस रिक्वेस्ट भेजनी है, और इस रिक्वेस्ट को ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगा, लोडिंग भी फॉल्स कर देगा, एक्सेप्शन पे एनस्ट्रीम API एक्सेप्शन डाल देगा, जो भी मैसेज होगा वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आप देखोगे मेरे पास में एक्सेप्शन है तो अपडेट कर देगा, जो भी मेरे स्टेट्स है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज अगर मैं करता हूँ सस्पेंड फंक्शन, एंड इट विल बी लाइक रीस्टोर दी सेशन। Now in this restore session we need to first pass the run request। तो run request क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा, that the first is account, it is equals to the repository dot the current account। ठीक है, एंड अगर मेरा जो अकाउंट है वो नल होता है तो फिर तो आपको जो है वो रिटर्न कर देनी है यहाँ से विच इज़ माई अपडेट। ठीक है, यहाँ पे करना आपको अपडेट, एंड आफ्टर दैट आप लिखोगे कॉपी, एंड देन इस साइड दैट आप यहाँ पे मैसेज डालोगे विच इज़ इक्वल्स टू द प्लीज़ साइन इन टू कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। तो ये हो गया मेरा, अगर से मेरा अकाउंट नल हुआ तो, अगर नहीं होता है तो इस केस में हम यहाँ पे करेंगे एल्स, एंड देन हम यहाँ पे पास करेंगे विच इज़ अपडेट, एंड सिंपली द कॉपी विच इज़ अकाउंट इज इक्वल्स टू अकाउंट। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस रन रिक्वेस्ट के अंदर हमने एक बॉडी पास करी है, तो ये मेरा एक बॉडी है विच इज़ माई रिक्वेस्ट। तो दिस रिक्वेस्ट विल बी फोक्ड इनटू दिस ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राई पे आएगा, एंड यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो मेरी जो लोडिंग है वो ट्रू हो जाएगी ऑटोमेटिक, और नल मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा है लोडिंग को कर दी फॉल्स, अगर मेरा जो है वो सिचुएशन सही होती है, एंड मेरे पास में अगर कोई भी एरर्स नहीं आती है तो यहाँ पे भी सेम जगह देखो, तो हमने यहाँ पे कॉल किया विच इज़ माई करंट अकाउंट, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे अगर मेरा नल है तो फिर तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख रहे हैं कि मेरे पास में कुछ मैसेज दे दो, एल्स में हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं विद दी अकाउंट। चलो ये तो सही है, रिस्टोर सेशन हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे और भी फंक्शन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे 2-3 और भी फंक्शंस क्रिएट कर लेंगे विच इज़ माई लाइक प्राइवेट फंक्शन, एंड दिस इज़ लाइक वैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक कि मेरा जो यूज़र है वो सही सेंड कर रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे एक लिखते हैं वैलिड क्रेडेंशियल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन, सो इट इज़ इक्वल्स टू वैलिड ईमेल। तो वैलिड ईमेल क्या है, यहाँ पे एक क्रिएट कर लेता है अनदर फंक्शन विच इज़ माई वैलिड एंड ईमेल। सो दिस बेसिकली चेक्स कि मेरा जो ईमेल्स है वो वैलिड भी है कि नहीं है। सो दिस बूलियन इज इक्वल्स टू इफ़ अगर मेरा UI स्टेट डॉट ईमेल एंड देन डॉट कंटेन्स, तो इधर पे क्या आता है, अगर एट द रेट कंटेन करता है तब तो ठीक है, दैट वी विल बी गोइंग टू पास इट ट्रू, एंड एल्स में हम यहाँ पे करेंगे शो वैलिडेशन एंड एरर। ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो शो वैलिडेशन, और इसके अंदर आएगा विच इज़ टू एंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस। अब ये क्या है भला भाई, सो वैलिडेशन, सो इट इज़ गोइंग टू बी यहाँ पे डिफाइन कर लो विच इज़ प्राइवेट, एंड इज अगेन अ फंक्शन एंड सो वैलिडेशन, और इसके अंदर अपने को बस एक मैसेज डालनी है विच इज़ मैसेज ऑफ टाइप आप समझ लो स्ट्रिंग, एंड दिस इज़
इक्वल्स टू, अगेन अपडेट करनी है तो कुछ कर नहीं रहे, हम बस स्टेट्स को अपडेट कर रहे हैं विद द एरर मैसेज एज इक्वल्स टू द मैसेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये हो गया मैसेज एंड ये हो गया मेरा शो वैलिडेशन एंड मैसेज, और इसके बाद में आपको रिटर्न कर देनी है फॉल्स। ठीक है, यहाँ से आपको फॉल्स रिटर्न कर दें। सो ये हो गया इज़ वैलिड। सो वैलिड क्रेडेंशियल्स में अब आ जाओ नीचे, इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप बूलियन, तो यहाँ पे लिखेंगे वैलिड अगर ईमेल है, एंड साथ में ही अगर मेरी यू आई स्टेट विच इज़ माई यू आई स्टेट, अरे दिस वन नॉट दिस वन, यू आई स्टेट डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ, अगर मेरी लेंथ नॉट द लेट यार लेंथ अगर मेरी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 8 होता है, देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ अगेन ट्रू, एंड देन नहीं होता है देन इन द केस ऑफ एल्स वी गोइंग टू शो वैलिडेशन, और इसके अंदर आ जाएगा विच इज़ यूज़ एट लीस्ट 8 करेक्टर्स फॉर योर पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉल्स। तो ये हो गया वैलिड क्रेडेंशियल्स। तो विंडोज़ ओके कमांड ऑल्ट और एल दबा लेना टू मेक इट फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को नेक्स्ट चीज़ लिखनी है विच इज़ सस्पेंड फंक्शन, एंड यहाँ पे आएगा विच इज़ माई साइन अप। ठीक है, और इस साइन अप के अंदर मेरे पास में जो वैल्यूज़ है वो तो आएंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ़ अगर मेरा नॉट इक्वल्स टू दी वैलिड क्रेडेंशियल्स होता है। देखो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे यार वो रेजेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बट द रियल थिंग यू नीड टू डू। ठीक है, आप फोक कर लो, देन इसमें चेंजेस कर लो, पुश कर दो, वट एवर यू वांट। ठीक है, रिपोजिटरी कर लेते हैं, डॉट साइन अप आता है, देन हमारे पास में यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ईमेल, दिस ईमेल विल बी वेयर विल टेकिंग फ्रॉम द यूआई स्टेट डॉट ईमेल डॉट ट्रिम। सही है, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई यू एंड विच इज़ द पासवर्ड, इट इज़ इक्वल्स टू यूआई स्टेट एंड डॉट पासवर्ड। सही है, दिस इज़ माई रिपोजिटरी। ओके, द नेक्स्ट थिंग विच इज़ माई रन रिक्वेस्ट, एंड इसके बाजू यार ऐसा लिख लो कि आप अपडेट कर देंगे, और क्या अपडेट करेंगे, इस पर आ जाएगा कॉपी, एंड कॉपी के अंदर आ जाएगा विच इज़ स्क्रीन। So this screen is equals to the auth screen dot verify and email. So dot verify email. Next is message, and this message is equals to like check your email for verification token. ठीक है, और इसके बाद में आ जाएगा विच इज़ द पासवर्ड, इट इज़ इक्वल्स टू empty. ठीक है, तो दैट इज़ लाइक साइन अप, बिकॉज हमारे पास में साइन अप में पासवर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट अप इज़ द लॉगिन। लॉगिन पे कैसे करोगे, सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे चेक करा कि मेरी वैलिड क्रेडेंशियल्स है कि नहीं, उसके बाद में हमने सेशन लगाया और इधर लॉगिन किया तो मेरे पास में सेशन आ जाएगी, एंड यहाँ पे हमने सिंपली और अकाउंट रिस्पॉन्स पे सेशन अकाउंट आईडी एंड ईमेल एंड पासवर्ड भेज के और मैसेज नल कर दिया। तो दिस इज़ माई लॉगिन। सिमिलरली वी विल बी यूजिंग द रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। तो आप देखोगे मेरे पास में है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, अगेन सेम चीज़ करेंगे, रन रिक्वेस्ट करते हैं एंड देन रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए इधर पे डाल देंगे अलॉन्ग विद द मैसेज अपडेट विच इज़ द रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। नेक्स्ट इज़ कन्फर्म वेरिफिकेशन। सो यू कैन सी दिस इज़ माई कन्फर्म वेरिफिकेशन, और यार यहाँ पे हमने सेम चीज़ किया है कि अगर मेरी टोकन ब्लैंक होती है तो फिर यार यहाँ पे बोलेंगे कि प्लीज़ एंटर दी वेरिफिकेशन टोकन, और नहीं तो रन रिक्वेस्ट है विच इज़ माई रिस्पॉन्स एंड रिपोजिटरी डॉट कन्फर्म्ड वेरिफिकेशन विद द टोकन इन द यूआई स्टेट टोकन एंड ट्रिम। उसके बाद में हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे विद द अकाउंट स्क्रीन डॉट लॉगिन, और टोकन में एम्प्टी जाएगा एंड देन मैसेज में जाएगा विच इज़ रिस्पॉन्स डॉट मैसेज नाउ साइन इन, यू कैन नाउ साइन इन। तो ये हो जाएगा मेरा कन्फर्म वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है मेरे पास में रिक्वेस्ट दी पासवर्ड रीसेट, तो ईमेल अगर मैं नहीं है तो रिटर्न कर देंगे। देन वी हैव रन रिक्वेस्ट विद रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट पासवर्ड रीसेट, ईमेल डाल दिया। अपडेट के केस में हमने ऑथ स्क्रीन डॉट रीसेट पासवर्ड जो स्क्रीन है उसको पास करके मैसेज यहाँ पे भेज दिया। नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई रीसेट पासवर्ड, इट इज़ लाइक यूआई स्टेट टोकन अगर ब्लैंक है तो यहाँ पे रिटर्न कर दो एंटर दी रीसेट टोकन, एंड आफ्टर दैट यूआई स्टेट पासवर्ड लेंथ इज लेस देन 8, तो शो वैलिडेशन यूज एटलीस्ट 8 करेक्टर्स फॉर योर पासवर्ड एंड रन रिक्वेस्ट विच इज़ माई रिस्पॉन्स रिपोजिटरी डॉट रीसेट पासवर्ड एंड देन यूआई स्टेट टोकन एंड ट्रिम एंड यूआई स्टेट डॉट पासवर्ड, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे दिस इज़ माई अपडेट, तो कॉपी एंड स्क्रीन विच इज़ ऑथ स्क्रीन डॉट लॉगिन एंड टोकन एंड देन पासवर्ड एंड देन मैसेज विच इज़ रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। हमने वहाँ पे सेम चीज़ें ही भेज दी है विद द रन रिक्वेस्ट कि आपने पहले निकाल लिया विच इज़ द रिस्पॉन्स विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप मैसेज रिस्पॉन्स, एंड फिर आपने यहाँ पे वो वैल्यूज़ को भेज दिया है। ठीक है, दैट इज़ रीसेट पासवर्ड। अच्छा नेक्स्ट है और लास्ट है विच इज़ आवर लॉग आउट। तो जैसे हम लॉग आउट करते हैं तो सिंपली अपने को कॉल करनी है और ऑथ स्टेट में यू हैव बिन साइंड आउट, तो अपन ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। इसके साथ में जो मेरा पूरा व्यू मॉडल था वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास में है स्क्रीन्स। अभी हम बहुत ही नॉर्मल स्क्रीन बनाएंगे यार, आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम स्क्रीन रिफ्रैक्टर करेंगे। तो इन द प्रेजेंटेशन यू जस्ट नीड टू लाइक डू ए सिंपल ऑथ स्क्रीन। सो
इफ़ यू कैन सी ये मेरा पूरा कंटेंट स्क्रीन है। तो मैंने सब कुछ एक जगह पे ही कर दिया बिकॉज मेरे को अभी जस्ट आपको प्रेजेंट करके दिखाना है, मतलब नाउ इट विल बी रिफ्रैक्टर इन द फ्यूचर, ठीक है। तो अभी मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, देन हम लोग रिफ्रैक्टर करेंगे ऑन टू द अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊँ, सबसे पहले यार हम यहाँ पे व्यू मॉडल को, ऑथ व्यू मॉडल को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट आप देखोगे मेरे पास में स्टेट आ रही है विच इज़ व्यू मॉडल डॉट यू आई स्टेट। दिस स्टेट इज़ एक्चुअली में, आप देखो स्क्रीन्स पहले हम डिफाइन कर रहे हैं कि टाइटल फॉर, एंड हमने यहाँ पे बहुत सारी क्या स्क्रीन्स बना रखी है, एंड सिंपली टाइटल है, ठीक है, एक्शन है। तो यार मैंने बहुत ही बेसिक बनाया है, ठीक है, मतलब ऐसा समझ लो कि ये आपकी यूआई है ही नहीं अभी के लिए, इट इज़ जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो जो मेरे टाइटल है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से स्क्रीन पे है, हम इसको पूरा रिफ्रैक्टर करेंगे। एंड देन हमारे पास में आप देखोगे दिस इज सबमिट, देन टाइटल फॉर, एंड दिस इज माय एक्शन फॉर, ठीक है। सिमिलरली आप देखोगे द टाइटल फॉर किसके लिए है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पास कर रहे हो एंड स्टाइल डाल रहे हो। एंड आफ्टर दैट मेरे पास में मैसेज है टू टेक्स्ट एंड विच इज़ प्राइमरी, एंड उसके बाद में एरर मैसेज है। देन मेरे पास में स्टेट स्क्रीन है, अगर मेरी लॉगिन होती है, साइन अप होती है, फॉरगेट पासवर्ड होती है, तो इस केस में ईमेल फील्ड डाल रहे हैं, एल्स में यूनिट डाल रहे हैं। सो देर इज़ लाइक नो काइंड ऑफ नेविगेशन, राइट। अब हम जस्ट एक स्टेट के बेसिस पे हम जो यूआई से उसको चेंज कर रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। तो लेट्स नाउ इसको हम डिफाइन कहाँ पे करेंगे, इट विल बी डिफाइंड ऑन टू आवर। सो इन दिस आप देखोगे हमने सिंपली यहाँ पे इंजेक्ट करवाया है दी कोइन, मतलब ऑथ व्यू मॉडल को। एंड देन आफ्टर दैट मेरे पास में ऑथ स्टेट है विच इज़ ऑथ व्यू मॉडल डॉट यू आई स्टेट, एंड स्कोप में मैंने सिंपली रिमेंबर कोरोटिन स्कोप करा है। एंड आफ्टर दैट मेरे पास में मटेरियल थीम है, अगर मेरा अकाउंट नल है तो फिर यार ये जो ऑथ स्क्रीन कंटेंट है वो हम दिखा देंगे विच इज़ माई दिस वन, और अगर से नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे आएगा शाइंड इन एज, ये सिंपली मेरे को ये दिख जाएगी, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, इस ऐप को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कर रहे हैं विच इज़ माई इंश्योर कोइन स्टार्टेड, व्हाट इज़ दिस। तो आप आ जाओ अपने मॉड्यूल्स पे। तो हमने यार मॉड्यूल्स डिफाइन किया था विच इज़ माई ऐप मॉड्यूल, वेयर इज़ दिस ऐप मॉड्यूल, हाँ ये रहा ऐप मॉड्यूल। अब इसके अंदर है ना हम सारी वो चीज़ें डिफाइन करेंगे जो बेसिकली अपन आज यहाँ पे लिखे हैं। तो नाउ ऑन दिस ऐप मॉड्यूल आप देखोगे मेरे पास में सबसे पहले है कि HTTP क्लाइंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने कंटेंट नेगोशिएशन करा है, एंड आफ्टर दैट हमने जेसन को पास कर दिया है। नाउ इसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं विद द nstream API कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था विच इज़ माई nstream API क्लाइंट, ठीक है। एंड इसके बाद में आएगा ऑथ स्टोरेज जिसमें मेरी इन मेमोरी ऑथ टोकन स्टोरेज है विच इज़ दिस वन, जो हमने ऑथ टोकन स्टोरेज के अंदर बनाया था। अच्छा, अगला है विच इज़ nstream API क्लाइंट जिस पे मेरे को HTTP की क्लाइंट चाहिए थी जो मैंने यहाँ से निकाली है। देन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था और उसके बाद में गेट चाहिए था। उसके बाद में ऑथ रिपोजिटरी है एंड ऑथ व्यू मॉडल है, ठीक है। एंड इसके साथ में ना आपको चाहिए होगा विच इज़ कोइन। तो हमने जो कोइन यूज़ किया था वो एक्चुअली में जस्ट एक ही जगह पे था, सो वी कैन गो ऑन टू लाइक build.gradle.kts एंड दिस इज़ माई शेयर्ड। और शेयर्ड के अंदर आप देखोगे हमने API इम्प्लीमेंटेशन किया है विद द लिब्स कोइन एंड कोर। क्यों? क्योंकि देखो जो ऊपर वाले मेरे थे विच इज़ माई JVM मेन एंड जो wasm.js मेन है, उस केसेस में जो मेरे डेस्कटॉप मेन है उसमें क्या होगा ना कि मेरे को यार कोइन जाएगी नहीं, तो नहीं जाएगी, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, द API यूज़ करना पड़ेगा सो दैट हम मल्टीपल मॉड्यूल्स पे एक्सपोज कर सकें। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो तो वो बस उसी मॉड्यूल तक रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, बट अगर आप API लिखते हो तो वो सारे मॉड्यूल्स पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे इनसाइड द ऐप मॉड्यूल हमारे पास में है विच इज़ build.gradle.kts। इसमें भी हम लोगों ने अलग से लिब्स कोइन एंड्रॉयड डिफाइन किया है बिकॉज जो कोइन है वो एंड्रॉयड के लिए हमें डालनी पड़ती है एक्सप्लिसिटली विथ लिब्स एंड डॉट कोइन डॉट एंड्रॉयड। तो यस हमारा सब कुछ सेटअप हो चुका है। नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर मेन डॉट के टी आ जाओ विच इज़ माई मेन डॉट मेन डॉट के टी, हाँ मेन एक्टिविटी डॉट के टी, सॉरी। यहाँ पे आप देखोगे हमने ऐप सेट किया है, और तो नाउ हम इसको रिमूव कर लेते हैं एंड एवरीथिंग इज़ नाउ आई थिंक परफेक्ट। एंड अब इसको हम एक बार रन करके देखते हैं। सो ऑन टू आवर एंड्रॉइड एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू रन एंड होपफुली मेरे को कुछ अभी एरर्स नहीं आने चाहिए। लेट्स सी, अगर कुछ आता है तो फिर बीच में हम लोग टेस्ट करेंगे। एंड इट इज़ बीइंग बिल्ट, और इसके बाद में जो है वो हम लोग सारे प्लेटफॉर्म्स पे बना करके देखते हैं दैट इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट। हमारा जो सर्वर है वो हम देख लेंगे कि चल रहा है कि नहीं। सो विल गो ऑन टू दी डॉकर, ठीक है। तो उसके लिए अपन डॉकर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए हम चेक कर लेते हैं दैट वेदर माई डॉकर इज स्टिल रनिंग और नॉट, ठीक है। तो आप देख रहे हो मेरा डॉकर स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे हमने जो nstream के सारे इमेजेस बना रखे थे वो हम चेक कर लेंगे एक बार, वेयर इज दिस इमेजेस, और ये मेरा कंटेनर्स एंड यहाँ पे आएगा nstream की, हाँ। तो आप देखोगे मेरा सर्वर तो चल रहा है बट बाकी जो PostGres1 है रेडिस है ये नहीं चल रहा, इसको स्टॉप कर लेते हैं एंड वी विल गोइंग टू स्टार्ट ऑल ऑफ देम एट वंस। सो ये हो गया मेरा nstream पूरा और इसको हम कर लेते हैं स्टार्ट।
तो वन से स्टार्ट, आप देख रहे हो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। सर्वर टेक अ बिट लाइक 2-3 सेकंड्स टू स्टार्ट इट, इसको हम रहने देते हैं। तो आप देखोगे मेरे पास में एक बहुत ही बेसिक सी यूआई आई है। दिस इज़ ईमेल, दिस इज़ पासवर्ड, साइन इन किया हूँ। एक काम करते हैं यहाँ पे एक सिंपल, तो चलो यहाँ पे एक ईमेल डालते हैं विच इज़ समथिंग लाइक rohit@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं कुछ भी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम छोटा सा पासवर्ड डालते हैं, साइन इन करते हैं। तो यूज़ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स ऑफ पासवर्ड, चलो ये तो सही आ रहा है। एंड इफ आई डू लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेट्स साइन इन, तो वी कैन नॉट रीच दी एंड स्ट्रीम, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। एंड इट इज़ बिकॉज मैं फिजिकल डिवाइस पे चला रहा हूँ एंड मेरा सर्वर जो है वो इट इज़ रनिंग ऑन द लोकली, तो इट विल नॉट बी इफेक्टेड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, आई विल स्टार्ट इट ऑन टू माई एम्यूलेटर। सो गाइज आप देखोगे ये जो आप देख रहे हो ना लोकल होस्ट 8080, इट इज़ बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब iOS के लिए यूज़ करना होता है। फॉर एंड्रॉयड आप यहाँ पे लिखोगे वेल एंड इट विल बी बेस यूआरएल, अरे यूआरएल लिखो भाई, विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एंड इसका जो वैल्यू है ना वो अपन लिख लेंगे 10.0.2.88, इसको कर लेते हैं हाइट एंड इसको करते रन। सो व्हेन वी आर लाइक इंस्टॉलिंग इनटू योर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे इसको ऐसा यूज़ करो विच इज़ माई बेस यूआरएल। एंड अगर आपको iOS का यूज़ करना है तो फिर आप बेस यूआरएल इसको यूज़ करो विच इज़ लोकल होस्ट 8080, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। एंड हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो एंड आपको इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाया द बिल्ड कॉन्फिग। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ईमेल डाल देते हैं, सपोज करो rohit@gmail.com, एंड यहाँ पे अगर हम पासवर्ड डालते हैं लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 कुछ भी लिख सकते हैं, साइन इन करते हैं एंड वी कैन सी दैट वी कैन नॉट रीच द सर्वर, प्लीज ट्राई अगेन। तो यार आप देखोगे ये अगेन मेरे को वो सेम चीज़ एरर दे रही है एंड इट इज़ बिकॉज आप आगे विच इज़ ऑन टू आवर मैनिफेस्ट। तो दिस इज़ मैनिफेस्ट, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। एंड यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें छोड़ दी थी। सबसे पहला है कि इंटरनेट परमिशंस आपको देनी पड़ेंगी एंड दूसरा है जो यूज़ क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक है उसको आप को ट्रू करना पड़ेगा, सो लोकल डेवलपमेंट्स के लिए हम इसको सपोर्ट कर सकें। वापस से रन करते हैं एंड लेट्स सी अगर ये सही चलता है कि नहीं। लॉन्च हो रही है डिवाइस पे एंड इंस्टॉलिंग सक्सेसफुल हो गया है और यहाँ पे हम करके देखते हैं एक बार फिर से। सो यहाँ पे ईमेल क्या होगा, अरे भाई ये ईमेल थोड़ी चलेगा। तो rohit@gmail.com एंड पासवर्ड विल बी लाइक कुछ भी रख दो एंड वेल लेट्स ट्राई इट अगेन। ओ फिर से एरर आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू हेयर। तो गाइज फाइनली यार मैंने रन कर लिया एंड द सॉल्यूशन वाज वेरी सिंपल। यहाँ पे क्या सीन था कि आप देख रहे हो ना, इग्नोर अननोन कीज़ को हमने किया ट्रू एंड एक्सप्लिसिट नल्स को किया फॉल्स। अब इग्नोर अननोन कीज़ इसलिए था बिकॉज सर्वर के पास से मेरे ना एक एक्स्ट्रा की आ रही थी वाइल लॉगिंग इन, तो वो हमें नहीं चाहिए थी। मैं उसको इग्नोर कर सकता था बट मैंने वहाँ पे डाला नहीं था। सो दैट्स वाई आप देखोगे मैंने जस्ट इग्नोर किया है एंड नाउ आई एम एबल टू रन लाइक। अगर मैं साइन इन करता हूँ तो आप देखोगे ईमेल और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो वाइल टेस्टिंग यहाँ पे हमने एक छोटी सी एरर कर दी थी कि मेरा जो API एरर रिस्पॉन्स आ रहा है देयर वी आर नॉट टेकिंग द लिस्ट ऑफ फील्ड वैलिडेशन एरर्स, तो जिसकी वजह से मेरी जो APIs है वो फट रही थी। तो हमें यहाँ पे फील्ड्स डालनी है एंड आप देखोगे लिस्ट ऑफ लाइक फील्ड वैलिडेशन एरर और एम्प्टी लिस्ट, और यहाँ पे मेरा जो वैलिडेशन एरर था वो हमने यहाँ पे रख दिया। साथ में ही आपको मैं बता दूँ लाइक वी विल गो ऑन टू ऐप मॉड्यूल, और इस ऐप मॉड्यूल के अंदर आप यहाँ पे आओगे ना तो हमने जो है वो अब अलग अलग डिफ़ाइन कर लिया है द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। तो चलो गाइज़ हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। मेरे पास अभी के लिए एंड्रॉयड एंड आईफोन है, मैंने सिंपल सा QA बनाया है एंड हम APIs को टेस्ट करने जा रहे हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट एन अकाउंट। सो लेट्स गो एंड यहाँ पे हम करेंगे एक अकाउंट को क्रिएट। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ RK@, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे किया gmail.com और पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ट्राई करते हैं क्रिएट करने का। तो इट लिस्ट भी 12, तो 8 कर लिया। 9012 करते हैं क्रिएट अकाउंट। तो आप देखोगे एन अकाउंट विथ द ईमेल ऑलरेडी एक्सिस्ट, इट मीन्स कि मेरे पास में यहाँ पे एक वेरीफाई ईमेल मैंने नहीं किया है। सो लेट्स गो बैक एंड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, वेरीफाई ईमेल है एंड ईमेल का जो टोकन है वो हमें चाहिए होगा। सो दैट हमने एक बार डाला था। तो वी विल बी गोइंग ऑन टू आवर मेल पिट सर्वर, नाउ दैट इज़ लोकल होस्ट एंड यार मेरे पास में आएगा लोकल होस्ट 8025। नो यहाँ पे आप देखोगे इसके लिए हमने RK@gmail.com, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन आई हुई थी, दिस इज़ द टोकन। तो अभी के लिए हम लोग टोकन से ही काम चला रहे हैं एंड मेरे पास अभी एज सच कोई लिंक नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस टोकन राइट देयर। अरे आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है, इसको डिलीट करते हैं। लेट्स गो बैक अगेन और यहाँ पे इसको करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पे आकर के इसको करते हैं पेस्ट, यस, और करते हैं वेरीफाई। तो आप देखोगे ईमेल वेरीफाइड, यू कैन साइन नाउ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड इसको फिर रिवैम्प करते हैं अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।